दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों होम थिएटर बोर्ड का वायरिंग आप इजीली कर सकते हो, घर पर इसकी वायरिंग की जा सकती है और हर कोई भाई इस वायरिंग को कर सकता है। ठीक है, बस उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत सोल्डरिंग करना आना चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चला मग वीडियो शुरू कर लिया। ठीक है दोस्तों, होम थिएटर का बोर्ड का वायरिंग करना बहुत ही आसान है। हम आपको एक इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप इजीली होम थिएटर बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हो। देखिए अभी मेरे पास ये 3 आईसी वाला होम थिएटर बोर्ड है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 4 आईसी का भी आता है और ये 3 आईसी का भी आता है। ये होम थिएटर का बोर्ड होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। ये 12012 2 एम्पियर 3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर होता है जो कि पावर देने का काम करता है इस बोर्ड को। ये आपका सबवूफर स्पीकर है, इसमें अभी ये 4 इंची सबवूफर स्पीकर है, इसमें 5 इंची भी आता है, आई थिंक 5.25 इंची आता है। ये 4 इंची का सबवूफर स्पीकर है जो होम थिएटर बोर्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर है जो जिसमें से खाली आवाज़ निकलता है, ट्रेबल और मिड रेंज का जो आवाज़ निकलता है इसको हम सैटेलाइट स्पीकर कहते हैं। तो इस टाइप की 2 या फिर 4 स्पीकर अपने होम थिएटर के साथ में हमें मिल जाते हैं। ओके, अब ये 3 इंची का स्पीकर है, इसमें आप 2 इंची 3 इंची का स्पीकर अगर लगाएंगे तो अच्छा आवाज़ आपको उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, ये USB ब्लूटूथ पैनल है। इस पैनल के ज़रिए हम इसमें ऑडियो सिग्नल को दे सकते हैं होम थिएटर बोर्ड के अंदर। दोस्तों ये पोटेंशियोमीटर होता है या फिर इसको ड्यूअल कहते हैं, जो हम बेस ट्रेबल वॉल्यूम जो कम ज़्यादा करते हैं इसी की वजह से हमारा वॉल्यूम बेस ट्रेबल कम ज़्यादा होता है। अभी दोस्तों इसमें यहाँ पर 3 पिन है और यहाँ पर 3 पिन है, इसमें 2 चैनल है इसीलिए इसको ड्यूअल बोलते हैं। अगर सिंगल चैनल रहेगा तो उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अभी चलिए हम आपको बहुत ही इजी इसका वायरिंग करना हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम आपको बताते जाएंगे किसे आपको इस बोर्ड को देख के आपको कनेक्शन इसमें करना होता है। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर का सप्लाई लगेगा। देखिए बहुत सारे बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर नहीं भी लिखा है तब भी आप उसमें वायरिंग कर सकते हो और लिखा है तब भी आप उसमें वायरिंग कर सकते हो। दोस्तों इस बोर्ड में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारे डुप्लीकेट बोर्ड भी आते हैं। तो थोड़े लोकल क्वालिटी के बोर्ड अगर आपको दिखते हैं तो लोकल क्वालिटी के बोर्ड आप मत बाय कीजिए, क्योंकि उससे कभी भी आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छा कंपोनेंट्स देख के, अच्छा हीट सिंक देख के अगर बोर्ड परचेस करते हो, उसमें ओरिजिनल आईसी अगर लगी होती है, यहाँ पर ये ट्रायंगल इस आईसी पर बना होता है। अगर आप ट्रायंगल देख के कोई भी आईसी अगर परचेस करते हो तो दोस्तों वो आईसी आपका ओरिजिनल होता है और उसमें आपको आवाज़ भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अभी इस आईसी में यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं तो ये आईसी यहाँ पर ओरिजिनल है, तो इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा महंगा बोर्ड परचेस कीजिए, लेकिन अच्छे कंपोनेंट्स वाला बोर्ड आप परचेस कीजिए। ठीक है, चलिए अभी कनेक्शन को हम यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर SP यानी स्पीकर, तो यहाँ पर आपके सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पर लगेंगे, ये छोटे वाले स्पीकर, इसको सैटेलाइट स्पीकर कहते हैं। तो इनका कनेक्शन आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का सप्लाई हमें यहाँ पर देना होता है। इसका पहली वाला पिन में 12 0 और 12। ठीक है, हम आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको समझा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है, तो यहाँ पर आपका 5 वोल्ट का सप्लाई निकलेगा इस USB ब्लूटूथ पैनल को चलाने के लिए। ठीक है, इसको चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट सप्लाई लगता है, तो यहाँ पर हमें इसको 5 वोल्ट सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पर इसके 2 पिने हैं, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा GND यानी ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई और 5V यानी 5 वोल्ट का सप्लाई। तो ये आपका प्लस होता है
और GND आपका माइनस होता है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 पिन है, यहाँ पर आपका ऊपर का कनेक्शन आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर बेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका बेस कम ज़्यादा करने के लिए आपको ऐसा एक ड्यूअल या फिर पोटेंशियोमीटर आपको लगाना पड़ेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर इसका इनपुट कनेक्शन जाता है। चलिए अभी इसमें वॉल्यूम कंट्रोल आपको कैसे लगाना है, बेस आपको कैसे लगाना है, बेस कंट्रोल और सब कुछ ये कैसे लगाना है, अभी ये मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले हमें इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे करना होता है ये हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर अपना ये होता है, आप यहाँ पर कम से कम 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए, उससे आपको इसमें काफ़ी अच्छा आवाज़ मिलेगा। और हो सके तो 3 एम्पीयर का यूज़ करें, काफ़ी अच्छा आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। अभी ये ट्रांसफार्मर दोस्तों यहाँ पर आपका इस सप्लाई जाएगा और यहाँ से आपका इस सप्लाई आउटपुट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 220 वोल्ट AC जाएगा, यहाँ से आपका 12 0 और ये 12, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर AC सप्लाई निकलेगा। ये 12 0 12 का ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर आपको 2 सेम कलर के वायर मिलेंगे, तो ये आपके 12 12 वोल्ट के होते हैं। और जो सेंटर में अलग कलर का जो मिलेगा वो आपका 0 होता है, तो ये आपका ग्राउंड सप्लाई से कनेक्ट होता है। देखिए अभी डायग्राम में हम आपको समझाते हैं। देखिए कनेक्टर है, तो यहाँ पर ये कनेक्टर मैंने यहाँ पर ऐसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक वायर लगेगा, ये आपका होगा 12 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पर एक कनेक्शन आएगा आपका, ये होगा 0 वोल्ट और ये होगा आपका 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका 12 वोल्ट AC होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये कनेक्शन करना है। याद रहे आपको ट्रांसफार्मर का जो सेंटर का वायर रहेगा ये आपको सेंटर में ही लगाना है यहाँ पर, क्योंकि इसका सेंटर का 0 होता है जो कि अपना GND यानी ग्राउंड होता है। तो आपका जो अलग कलर का वायर रहेगा ये आपको सेंटर में ही लगाना है। बाकी इन दोनों वायर को आप किसी भी साइड लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें AC वोल्टेज का यहाँ पर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीकर यानी इसकी जो सैटेलाइट स्पीकर है इसका कनेक्शन आपको कैसे करना होता है, देखिए आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अभी देखिए कनेक्टर आपका यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसे ये कनेक्टर यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऐसे ये लॉक दिए गए हैं, देखिए ये कट यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके 3 कनेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 स्पीकर लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड सप्लाई होता है, ये GND, ठीक है। और ये एक सप्लाई और ये एक सप्लाई, तो आपका ये एक लेफ्ट चैनल हो गया, ये आपका एक राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 स्पीकर आपको लगाने हैं। तो दोनों स्पीकर का नेगेटिव सप्लाई आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का पॉजिटिव आप अलग अलग यहाँ से आपको लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपके यहाँ पर 2 स्पीकर आप लगा सकते हो, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट और ये दोनों के लिए ग्राउंड सप्लाई कॉमन, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्पीकर आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ऐसे आपको 2 स्पीकर लगाने हैं। अभी यहाँ पर सॉकेट भी होते हैं जो डायरेक्टली स्पीकर का कनेक्शन बाहर निकालने के लिए सॉकेट लगाए जाते हैं, तो उसमें ये कनेक्शन आपका दिया हुआ होता है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो RC का सॉकेट होता है, देखिए इसको RC कनेक्टर बोलते हैं। अभी दोस्तों इसका जो बॉडी होता है ये बॉडी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपको होम थिएटर के पीछे ऐसा कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है, इसका जो बॉडी का जो पिन रहेगा, तो चारों पिन के बॉडी के जो पिन रहेंगे ये वाला सप्लाई, ये सप्लाई आपका ग्राउंड रहेगा, ठीक है। और आपका राइट और लेफ्ट आपका इसके अंदर का जो सप्लाई होता है वो पॉजिटिव सप्लाई होता है। तो आपका राइट इसमें जाएगा और लेफ्ट आपका इस साइड में जाएगा। तो ऐसे आपको लेफ्ट और राइट का कनेक्शन आपको इसमें कर देना है। तो इस प्रकार से आप इस सॉकेट का कनेक्शन, इसमें आप स्पीकर का कनेक्शन इनपुट दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी इस कार्ड से यहाँ पर 5 वोल्ट का सप्लाई निकलेगा इस ब्लूटूथ USB पैनल को चलाने के लिए। देखिए
यहाँ पर दोस्तों एक आईसी लगा होता है जिसका नंबर होता है 7805। तो इसमें से 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है इस आईसी से। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो इसका ये 3 पिन का आईसी होता है। तो इस आईसी का इधर वाला पिन जो होता है ये इनपुट का होता है, सेंटर वाला पिन इसका ग्राउंड होता है और इस साइड का पिन इसका आउटपुट होता है। तो आप अगर पीछे की साइड में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 5 वोल्ट का ये कनेक्टिंग वायर है यहाँ पर ये कनेक्टर के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों ये ब्लैक वायर देख रहे हो आप, ये डायरेक्टली इस रेगुलेटर आईसी के सेंटर वाले पिन से लगा है जो कि ग्राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रैक को आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ट्रैक, तो ये नेगेटिव का है और ये जो पॉजिटिव है ये इसकी आउटपुट पिन से निकल रहा है इस साइड वाली पिन से। ठीक है, ये साइड की पिन। तो यहाँ पर एक जंपर लगा के यहाँ पर आपका 5 वोल्ट यहाँ से इस वायर के जरिए कार्ड को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 वोल्ट का सप्लाई आप पहचान सकते हो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम सबवूफर के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबवूफर का यहाँ पर कनेक्शन होता है। देखिए इसका एक पिन ग्राउंड होता है और दूसरा पिन जहाँ पर ये कनेक्टर लगा होगा बिल्कुल इसके नज़दीक जो आईसी रहेंगी, मतलब ये वाली आईसी, तो ये सबवूफर की आईसी होती है। कभी कभी सबवूफर का स्पीकर अगर नहीं चलता है तो आपका आईसी अगर आप चेंज करोगे तो आपका सबवूफर का स्पीकर वहाँ पर काम करने लग जाएगा। ज़्यादातर केसेस में आईसी खराब होने के बाद ही सबवूफर का स्पीकर बंद होता है। तो आपका यहाँ पर एक पिन आपका नेगेटिव होगा और दूसरा पिन आपका यहाँ पर इस आईसी के एक पिन से निकलता है। चलिए हम आपको ट्रैक करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए एक पिन दोस्तों ये इसका ग्राउंड है, ये वाला पिन देखिए यहाँ से, देखिए ऐसे ये ट्रैक आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका पूरा ग्राउंड का पिन है दोस्तों, ये पूरा पिन इसका यहाँ से ग्राउंड का पिन है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर तक यहाँ पर ये ग्राउंड का पिन है और ये इसका ये जो सेंटर का जो जीरो वाला जो टेपिंग है यहाँ पर ये वाला, तो ये जीरो ये इसका ग्राउंड होता है GND। तो यहाँ पर दोस्तों सबवूफर का एक पिन आपका डायरेक्टली इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो एक पिन इसका ग्राउंड हो गया और दूसरा पिन देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके आईसी से ये निकलेगा। देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला कनेक्शन यहाँ से देखिए, ये ट्रैक देखिए ऐसे होते हुए आईसी की इस वाले पिन से यहाँ पर निकल रहा है। ओके, तो आईसी की ये पिन नंबर 4 से यहाँ पर ये निकलेगा। ये 5 पिन का आईसी होता है। तो ये पिन नंबर 4 से आपका पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा सबवूफर के लिए जो कि यहाँ से निकल रहा है, ये ग्राउंड और एक दूसरा डायरेक्टली आईसी के पिन नंबर 4 से ये निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से सबवूफर का कनेक्शन यहाँ पर हो गया है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पर इसका सैटेलाइट स्पीकर का हो गया, इसका एसी इनपुट सप्लाई उसका भी सप्लाई मैंने आपको बता दिया। इसका 5 वोल्ट कहाँ से आपका निकलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 5 वोल्ट आपका कहाँ पर जाएगा, इस USB पैनल में देखिए यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए GND और ये 5 वोल्ट, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली 5 वोल्ट का सप्लाई आपको इनपुट दे देना है। सबवूफर का आपका जो पोटेंशियोमीटर है ये कैसे आपको लगाना है ये हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए इस कनेक्टर को मैं यहाँ पर ऐसे निकालता हूँ, देखिए ठीक है, ये यहाँ पर इसके ऐसे ये लॉक होते हैं, देखिए ये नॉब होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके 3 पिने हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी आपका एक पिन ग्राउंड रहेगा। तो सपोज ये पिन आपका ग्राउंड रहेगा GND। ठीक है, और दूसरा वाला पिन दोस्तों इसका आउटपुट रहेगा और ये वाला पिन इसका इनपुट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको ये लगाना कैसे है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंगल चैनल का भी आप पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हो या फिर डुअल भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर 47 के भी चल जाएगा और आपका 100 के भी चल जाएगा, दोनों यहाँ पर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए फर्स्ट पिन का ग्राउंड है, तो ग्राउंड आपको लगाना है यहाँ पर इस वाले पिन पर आपका ग्राउंड लगेगा। फिर यहाँ पर आपका सेंटर वाला पिन आपको सेंटर में ही लगाना है। ठीक है, और इस साइड का पिन आपको यहाँ पर लगाना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बेस कंट्रोल इससे हो जाएगा, यानी सबवूफर का जो आवाज़ है यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हो। ठीक है, अभी दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका वॉल्यूम कंट्रोल कैसे लगेगा और आपका USB पैनल से इसमें आपको आवाज़ कैसे इनपुट देना है ये डायग्राम बना के हम अभी आपको समझाते हैं कैसे आपका आवाज़
इसका आवाज़ इसमें आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 में इसका ऑडियो सिग्नल इनपुट जाता है। तो देखिए अभी दोस्तों यहाँ पर इसका आवाज़ कम करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर डुअल भी यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इस ब्लूटूथ पैनल का यहाँ पर ऑडियो कहाँ से निकलेगा, चलिए ये हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर एक और 3 पिन का एक कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए इस USB ब्लूटूथ पैनल का ऑडियो सिग्नल कहाँ से निकलेगा दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आउट आर, यानी आपका राइट चैनल का आउटपुट यहाँ से निकलेगा। फिर सेंटर में AGND यानी ऑडियो का ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आउट L यानी आपका लेफ्ट साइड का आउटपुट चैनल। तो इस प्रकार से आपका ऑडियो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये इसका AUX का इनपुट है। तो दोस्तों ये जो है ये आपके तीनों कनेक्शन डायरेक्टली पीछे लगा जो RC सॉकेट होता है ये उसके ऊपर ये जाएंगे। ठीक है, तो RC सॉकेट का कनेक्शन भी आपको वैसे ही करना है। ये नेगेटिव होते हैं तो आपका ये जो ऑडियो का ग्राउंड रहेगा ये आपको इसके नेगेटिव के साथ में पीछे कनेक्शन आपको कर देना है। और यहाँ पर AUX R और AUX L, तो ये आपके दोनों कनेक्शन आपके डायरेक्टली जहाँ पर पीछे आपका ये RC कनेक्टर लगा होगा उसमें जहाँ पर ऑडियो इनपुट देने के लिए 2 कनेक्टर लगे होंगे तो उसमें आपके 2 मेन सप्लाई होते हैं पॉजिटिव। तो दोनों का कनेक्शन आपको यहाँ पर AUX R और AUX L के साथ में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका AUX का कनेक्शन कर सकते हो। अभी इसका जो ऑडियो यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये ऑडियो आपको कैसे देना है चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी समझा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर ये डुअल है। ठीक है, तो ये आपका 50K या फिर 100K का डुअल रहेगा वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। अभी इसमें आपका ऑडियो जो इससे आएगा वो ऑडियो आपका कहाँ पर जाएगा और इससे ऑडियो निकल करके कैसे आपका यहाँ पर इस कनेक्टर में जाएगा, चलिए अभी हम आपको अच्छे से ये समझा देते हैं। देखिए इस कार्ड से ऑडियो आपका कहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से। यहाँ पर आपका आउट आर, ऑडियो ग्राउंड और आउट L यहाँ पर लिखा होगा। तो ये 3 कनेक्शन आपके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें से जो ऑडियो रहेगा ऑडियो ग्राउंड सेंटर वाला पिन, इसका ग्राउंड आपको किसी भी ग्राउंड पिन के साथ में यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ग्राउंड पिन आपका कौन सा होता है, ये वाला सेंटर का 12 0, तो 0 आपका ग्राउंड होता है। तो आपका ग्राउंड डायरेक्टली ग्राउंड के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए अभी यहाँ पर ये 6 पिन का हम ड्यूअल यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर ये मेरे 6 कनेक्शन हो गए। देखिए 3 कनेक्शन हो रहे 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके ये वाले दोनों पिन आपके शॉर्ट रहेंगे आपस में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जाएगा GND यानी आपका ग्राउंड। ठीक है, आपको सर्किट में से कहीं से भी ग्राउंड आपको यहाँ पर दे देना है या फिर इसका आप ऑडियो का ग्राउंड आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो लास्ट वाले 2 पिने हैं यहाँ पर आपके 2 सप्लाई जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑडियो इनपुट जाएगा, यहाँ पर मैंने एरो बना दी है तो यहाँ पर आपका L इनपुट होगा। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पर आपका R इनपुट होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका इनपुट सिग्नल जाएगा इस ब्लूटूथ कार्ड से। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों ऑडियो इसमें जाएंगे लास्ट की इन दोनों पिनों पर, देखिए यहाँ पर। ओके, और दोस्तों इस सेंटर के जो 2 पिने हैं यहाँ से आपके 2 ऑडियो निकलेंगे, राइट। तो यहाँ से आपका ऑडियो आप यहाँ से आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से आपका सप्लाई निकलेगा। अब ये सप्लाई डायरेक्टली सीधा आपका यहाँ पर पिन नंबर 2 में और पिन नंबर 5 में ये सप्लाई आपका जाएगा। तो आपका ऑडियो का सिग्नल इसमें चला जाएगा, वो भी इस डुअल के ज़रिए वॉल्यूम कम ज़्यादा आप यहाँ से करके इसमें आप ऑडियो सिग्नल को दे सकते हो यहाँ पर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 में। तो दोस्तों इस प्रकार से डुअल का कनेक्शन आप इसमें कर सकते हो और ऐसे आप इसमें वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हो। तो दोस्तों डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सब कुछ कनेक्शन समझ में आ गया होगा। मैं प्रैक्टिकली भी आपको किसी वीडियो में हम आपको कनेक्शन इस प्रकार से करके दिखाएंगे
और मैं डायरेक्टली सेटअप आपको चला करके भी दिखाऊंगा। अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो आप बेशक हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।